नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एक बुढ़िया माई थी। वह कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, तुम रानी हो, तुम खदानी हो, तुम भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हो। बिड़ला सींचूं मैं तुम्हारा, तुम करो निस्तारा मेरा। चटके की दाल दीजो, वैकुंठ का वास दीजो, पीताम्बर की धोती दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो। तुलसी माता बुढ़िया माई की यह बात सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी आए और बोले, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता बोली, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और वह कहती हैं, हे तुलसी माता, तुम रानी हो, तुम सुखदाती हो, तुम भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हो। बिड़ला सींचूं मैं तुम्हारा, तुम करो निस्तारा मेरा। चटके की दाल दीजो, पटके की मौत दीजो, श्री कृष्ण का कंधा दीजो, वैकुंठ का वास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, पीताम्बर की धोती दीजो, कार्तिक का महीना दीजो। मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता मत करो, मैं सब दे दूंगा। फिर कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया और कार्तिक का महीना आया। तुलसी के गमले के पास बुढ़िया माई का शरीर पूरा हो गया और वह मर गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। फिर बुढ़िया माई को ले जाने के लिए उनके बेटे और पोते उठाने लगे, पर बुढ़िया माई उनसे ना उठी। सब कहने लगे, पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया माई किसी से नहीं उठ रही। इतने में भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से लड़के का रूप धारण करके आए और बोले, यहाँ क्या हो गया है? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो वहाँ पर सब लोग बोले, इस बुढ़िया माई का शरीर पूरा हो गया और अब यह किसी से नहीं उठ रही। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, उन बुढ़िया माई को तो मैं भी देखूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के पास जाकर उनके कान में कहा, मैं आ गया, और कहा, बुढ़िया माई, पीताम्बर की धोती लो, वैकुंठ का वास लो, चंदन का काठ लो, श्री कृष्ण का कंधा लो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और बुढ़िया माई को वह उठाने लगे। श्री कृष्ण के कंधे पर वैकुंठ धाम चली गईं और उनको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। ये कहानी जो भी पढ़ेगा वह सुनेगा, उसको भी भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की कृपा से स्वर्ग में स्थान देना। जय श्री कृष्ण।